भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बडौली ने मानेसर से भाजपा मेयर प्रत्याशी सुंदर लाल यादव, वार्ड 1 से मदन लाल सैनी, वार्ड 2 से रीमा चौहान के समर्थन में गढ़ीहरसरू गांव में जनसभा कर 21 के 21 कमल खिलाने की लोगों से अपील की। श्री बडौली ने कहा कि मानेसर विकास का अद्भुत उदाहरण बनेगा। श्री बडौली ने कहा कि आप लोग भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुंदर लाल यादव और सभी 20 वार्डों में कमल खिलाएंगे तो पूरे मानेसर निगम क्षेत्र में बेरोक-टोक विकास के कार्य होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाकर भेजें, मानेसर क्षेत्र के विकास की गारंटी नायब सरकार की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जजपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुलदीप शर्मा और अनिल फौजी का पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। जनता भी जानती है कि विकास के काम ट्रिपल इंजन की सरकार में ही संभव है। उन्होंने गढ़ीहरसरू के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि थोड़ी सी भी चूक नहीं करनी है, अगर गलती हो गई तो 5 साल तक पछताना पड़ेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुंदर लाल यादव के नेतृत्व में जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी वहीं मानेसर को विकास की बुलंदियों पर लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह गारंटी के साथ पूरा करके भी दिखाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी मानेसर के विकास और हर सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी दी है। बडौली ने कहा कि निकाय चुनाव में पूरे हरियाणा में भाजपा की लहर है। जनता का भरोसा पूरी तरह से मोदी और नायब सरकार है। भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया उसके एक एक वादे को हम संकल्प के साथ पूरा करेंगे। श्री बडौली ने कहा कि 2 मार्च को अपने वार्ड और अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए कमल का बटन दबाएं, बाकी विकास के कार्यों की नायब सरकार पर छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लाल सैनी, वार्ड नंबर 1 से मानेसर नगर निगम से प्रत्याशी हूं और भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से सिपाही को आपके बीच में, पब्लिक के बीच में काम करने के लिए भेजा है और जिस तरह से उस हाई कमान ने मेरे पे विश्वास किया है, लोगों के काम करूंगा। अगर मैं प्रत्याशी हूं, पार्षद बन के जाऊंगा, लोगों के काम करूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। सबसे पहले मानेसर नगर बडौली जी गुड़गांव पहुंच रहे हैं। गुड़गांव पहले थे, अभी मानेसर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहना है इसके? आज हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे बीच पहुंच रहे हैं। अभी आज 15-20 मिनट बाद पहुंच जाएंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए। वार्ड नंबर 1 से मैं मदन लाल सैनी और वार्ड 2 से रीमा चौहान जी हमारे बीच अभी पहुंचने वाली है, तो हमको आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और बडौली जी और उनके साथ करमवीर सैनी जी, हरियाणा के कॉन्फेड के चेयरमैन, और जिला अध्यक्ष कमल यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक मुकेश शर्मा जी गुड़गांव से हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और भारी बहुमत से हम दोनों मेयर का भी चुनाव जीतेंगे और वार्ड नंबर 1 से और 2 से भी हम चुनाव जीतेंगे। मानेसर को बने हुए 4 साल हो गए, निगम चुनाव पहली बार हो रहा है, तो क्या कुछ प्लान है आपका? देखो जी, 2 दिसंबर 2020 के अंदर मानेसर निगम की स्थापना हुई थी और उसके बाद तो काम नहीं पाए थे, अधिकारी काम नहीं करते थे, उनके कहने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। इस वजह से जो है काम नहीं रुके हुए थे। उस काम को रुके हुए काम को करने के लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे। अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार तरीके के अंदर केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की है और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं ये बनने जा रही है मानेसर नगर निगम में, और ये अगर ये बन गई और हम उसमें सुन के जाएंगे तो लोगों के काम ऐसे करें। मैं गढ़ी गाँव की, तो किसको समस्याओं को लेकर आप आगे आ रहे हैं? हमारे तो गांव की मेन समस्या है पानी की निकासी है, स्कूल में जो शिक्षक है उनकी कमी है और पीएचसी सेंटर वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हमारे गांव में सामुदायिक सारे आसपास के गांव में सब में कम्युनिटी सेंटर है, वो नहीं है। और जो है पर्यावरण का जो है पेड़ पौधों की कमी है उसका हम पूरा करेंगे और जो भी राशन की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम काम करेंगे जिससे वो किसी को कोई तकलीफ। चुनाव का सिर्फ 1 दिन रह गया है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और लोगों का समर्थन किस प्रकार देना है?
मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, सभी अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से, कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से आपने सरकार टिकंदर में बनाई, हरियाणा में बनाई, और ट्रिपल इंजन की सरकार जो बढ़ाने जा रहे हो, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, वोट दोगे, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे, तो गांव की गति बढ़ेगी, गांव का विकास होगा, कॉलोनी का विकास होगा, और पब्लिक बताएगी काम, और काम करेंगे हम। ये मैं आपके बीच में सभी को संदेश देना चाहता हूं। तो इस आने वाली 2 तारीख को कमल के सामने का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाइए, तो जिससे काम की गति बढ़ेगी, विकास होगा। आपका बैलेट नंबर क्या है? मेरा बैलेट नंबर 1 है और मेयर का बैलेट नंबर 2 है। और मेरे सामने 22 साल से बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में ईमानदार भाई कुलदीप शर्मा जी मेरे साथ खड़े हुए हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, और इन्होंने 22 साल तक इनेलो का और जसपा के साथ ये रहे हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी का हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल जी बडोली जी इनको पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। काम की गति और बढ़िया होगी, समाज सुधारक है, ईमानदार हैं, और मैं इनका जो है ना बहुत बहुत पार्टी में आने पर स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से लोगों ने आप हमें चुन के भेजेंगे, काम ये संभालेंगे, काम हम करेंगे। पोलिंग डेट क्या है जी? वोट पोलिंग डेट क्या है? 2 मार्च का हमारा चुनाव है, और 2 मार्च को सभी से मैं अपील करता हूँ कि सुबह वक्त से निकलकर अपना जो है वोट डाल ले, और भारतीय जनता पार्टी के सामने का कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को विजय बनाए। मेयर के प्रत्याशी हैं आपके, उनके बारे में जानना कुछ? सुंदर लाल यादव जी हमारे मेयर प्रत्याशी है, और हमारे 20 कमल खिलेंगे, 21वां मेयर का खिलेगा। कोई हमारी टक्कर में नहीं है, सब एक तरफा मुकाबला है। और जो 2 तारीख को जो चुनाव होंगे उसके बाद 12 को रिजल्ट आएंगे। सब प्रत्याशी हमारे पास नजदीक भी नहीं। शर्मा कुलदीप, पहले आप 2 पार्टी में रह चुके हैं, एक पार्टी से हैं, 22 साल का तजुर्बा आपको है। आपने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन, कांग्रेस की पार्टी थी, अदर पार्टीज भी हैं, बीजेपी ज्वाइन करने का कारण रहा है? मेरा 24 साल का जो सफर रहा है चौटाला परिवार जी के साथ रहा है, अच्छा रहा है। परंतु जब से 2014 से मोदी जी सत्ता में आए हैं, इस राष्ट्र की जो गति है बहुत तेज बढ़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारा भारत की जो पहचान बनी है पूरे विश्व में, एक विश्व गुरु के रूप में, और एक अपने जो विश्व गुरु के रूप में बनी है। तो हम सभी को चाहिए कि हम सब मिलकर एक ऐसे सशक्त और मतलब विकसित और शिक्षित समाज का निर्माण करें, मतलब एक मजबूत समाज का निर्माण करें। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।